हेलो यूट्यूब फैमिली। हम लोग देख रहे थे इश्क की सज़ा। आज हम लोग देखेंगे इश्क की सज़ा पार्ट 8। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिसे सान्या ने पहली बार देखा उसने खुद को उसका असली पिता बताया, लेकिन क्या वह सच बोल रहा था या एक और खतरनाक झूठ था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह सान्या का पिता है तो उसे उससे अलग किसने किया? आज खुलने वाला है ऐसा राज जो प्यार, दोस्ती और परिवार तीनों नींव को हिला देगा। पुल के किनारे खड़े सभी लोग स्तंभ थे। सान्या की आंखों में आंसू थे। वह हर बार उस बुजुर्ग आदमी को देख रही थी। उस आदमी के कांपते हाथों में अब भी वह पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ वही आदमी। सान्या की सांस और तेज हो गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बुजुर्ग आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ। आर्यन तुरंत सान्या के सामने आ गया। पहले सबूत दिखाइए। आदमी ने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। उसे देखते ही सान्या के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वही लॉकेट उसे बचपन में सपनों में दिखाई देता था। उसने धीरे से लॉकेट खोला। अगर अंदर एक फोटो थी और एक छोटी सी बच्ची, और उसके नीचे लिखा था, मेरी प्यारी सान्या। सान्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिमाग में अचानक कई पुरानी तस्वीरें चमकने लगी। एक घर, माँ की हंसी, और कोई उसे कंधों पर बैठाकर घुमा रहा था। वह चीख पड़ी, मुझे याद आ रहा है। आर्य ने तुरंत उसे संभाला। सान्या आराम से। लेकिन तभी विवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह दूर अंधेरे की तरफ देखने लगा। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ? विवान धीरे से बोला, हम देर कर चुके हैं। सब चौंक गए। मतलब? विवान ने कांपती आवाज में कहा, जिसे हम ढूंढ रहे थे, शायद वह हमें ढूंढ चुका है। उसी पल दूर खड़ी एक काली गाड़ी में की हेडलाइट्स जल उठी। पूरा पुल रोशनी से भर गया। सबकी नज़र उधर चली गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक लंबा आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे देखते ही सान्या की कथित पिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये यहाँ नहीं आ सकता। आर्यन ने पूछा, कौन है ये? लेकिन जवाब देने से पहले ही उस आदमी ने दूर से ताली बजाई, टक टक टक, और फिर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ सुनाते ही रुद्र की पैरों तले जमीन खिसक गई। विमान पीछे हट गया और सान्या के पिता की आंखों में डर उतर आया। आर्यन समझ गया, यह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने कहा, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम, और तुम लोग ने सोचा था कि सच मुझसे छुप जाओगे। सान्या घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम लोग अभी तक गलत कहानी जी रहे थे। असल कहानी तो अब शुरू होगी। पूरा माहौल शून्य रह गया। लेकिन तभी उस आदमी की नज़र सान्या पर पड़ी और उसकी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जैसे उसे देखा वह भी हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, तो तुम जिंदा हो? सान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आदमी उसे देखकर इतना चौंक गया क्यों? क्या वह सान्या को पहले से जानता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सान्या का पिता उससे जुड़ा हुआ था? सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सान्या के पिता कांपती आवाज में बोले, आर्यन, इसे यहाँ से लेकर भागो। अगर इसे सच पता चल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। और उसी क्षण उस रहस्यमयी आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर सान्या के हाथ से लॉकेट गिर गया, क्योंकि उस तस्वीर में सान्या, वह आदमी, एक छोटी सी बच्ची साथ खड़े थे। उस तस्वीर पे पीछे लिखा था, परिवार 2008। एक तस्वीर, तीन चेहरे और एक ऐसा राज
जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। जिस आदमी को देखकर सान्या के पिता डर गए थे। आखिर क्या सान्या से क्या रिश्ता था और तस्वीर में दिख रही वो छोटी बच्ची कौन थी? पुल पर सन्नाटा छाया हुआ था। सान्या के हाथ कांप रहे थे। उसकी नजरें बार बार उस तस्वीर पर जा रही थी। तस्वीर में वह खुद थी। वह रहस्यमय आदमी था और छोटी बच्ची। लेकिन वह बच्ची कौन थी? वह और तस्वीर बड़ी बड़ी बात सबसे बड़ी बात, उसे उस तस्वीर की कोई याद क्यों नहीं थी? आर्यन ने तस्वीर अपने हाथ में ली। ये बच्ची कौन है? रहस्यमय आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। यह तो वो सच है जिससे सब भाग रहे हैं। सान्या के पिता गुस्से में चिल्लाए, चुप रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब बात बताने का। पूरा माहौल तनाव से भर गया। रुद्र और विवान भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मामला क्या है। तभी वह आदमी धीरे धीरे सान्या के पास गया और बोला, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? सान्या ने सिर हिला दिया, नहीं। उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। उसे देखते ही सान्या के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई चौंध गई। अचानक कोई पुरानी यादें लौटने लगी। एक छोटी बच्ची और कोई उसे दीदी दीदी कहकर बुला रहा था। सान्या ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं। आर्यन तुरंत उसके पास पहुंचा। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसके चेहरे मुंह से एक नाम निकला, आरोही। पूरा पुल खामोश हो गया। रहस्यमय आदमी की आंखें भर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ आरोही, तुम्हारी छोटी बहन। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। आर्यन ने हैरानी से सान्या की तरफ देखा। तुम्हारी बहन? सान्या रोने लगी। उसे याद आने लगा था कि बचपन में उसकी छोटी बहन थी, लेकिन वह फिर अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद की सारी यादें धुंधली थी। तभी रहस्यमय आदमी बोला, उस रात आग लगने के बाद सबको लगा कि आरोही मर गई है, लेकिन सच कुछ और था। रुद्र आगे बढ़ा। मतलब आदमी ने गहरी सांसें ली और कहा, आरोही जिंदा है। पूरा पुल जैसा थम गया। सान्या की आंखें फैल गई। क्या? उसकी सांसें तेज हो गई। वह रोते हुए बोली, मेरी बहन जिंदा है। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, और पिछले कई सालों से वह तुम्हें ढूंढ रही है। सान्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उस आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मगर समस्या है। तभी उसकी तरफ देखने लगे। आरोही अब खतरे में है। किसने? आर्यन से पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, उस इंसान से जितने सालों पहले आग लगवाई थी। तभी दूर से गोली चलाने की आवाज आई, धाएं। सब झुक गए। दूसरी गोली चली, धाएं। पुल पर अफरा तफरी मच गई। आर्यन ने सान्या को अपनी तरफ खींच लिया। रुद्र और विवान हमलावर को ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सान्या के पिता अचानक लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। उनके कंधे से खून बह रहा था। पापा! सान्या चीख उठी। उन्होंने मुश्किल से आंख खोली और कहा, आरोही को बचा लो। वही इस पूरी कहानी का आखिरी सच जानती है। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। पूरा पुल सन्य रह गया। क्या सान्या के पिता बच पाएंगे? आरोही कहाँ है और आखिर वह कौन है जिसने इतने सालों से इस परिवार को बिखेर के रखा है? अब अतीत लौटा कर सामने आएगा। जिस बहन को सान्या सालों से वह समझ रही थी, वह सच में जिंदा है। लेकिन और कहानी कौन है? और वो इस इंसान हर सच को सामने आने से पहले मिटाना चाहता है। आज का भाग इस कहानी का मोड़ पर ले जाएगा, जहाँ प्यार, परिवार और विश्वास तीनों की परीक्षा होगी। गोली चलने के बाद
पुल पर अफरा तफरी मच गई। सान्या अपने पिता के पास घुटने के बल बैठ कर रो रही थी। आर्यन ने पिता एम्बुलेंस को बुलाया गया। रुद्र ने और विवान हमलावर को ढूंढने लगे। कोशिश कर रहे थे लेकिन अंधेरे और कोहरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने सान्या के पिता को अस्पताल ले जाया गया। पूरे रास्ते सान्या की आंखों से आंसू बहते रहे। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अपने पिता को फिर से खो दूंगी? आर्यन उसके साथ बैठा था। उसने सान्या के हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें अकेले कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। सान्या ने उसकी तरफ देखा। इतने सारे तूफानों के बीच आर्यन उसका सबसे बड़ा सहारा था। अस्पताल, डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर और बाहर आए सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सफल रहा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने एक लिफाफा निकाला। ये घायल व्यक्ति ने होश खोने से पहले सान्या को देने के लिए कहा था। सान्या कांपते हाथों से लिफाफा लिया। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि खतरा पहले से ज़्यादा करीब हो। आरोही को ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि इस इंसान हमारी ज़िंदगी बर्बाद की वही आज सबसे बड़ा दुश्मन के बना है। सब हैरान रह गए। रुद्र ने पूछा, क्या मतलब? तभी चिट्ठी के अंदर एक से एक पुरानी फोटो नीचे गिरी। फोटो देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए। क्या? क्योंकि उस तस्वीर में आरोही किसी अजनबी के साथ खड़ी थी। वह किसी ऐसे इंसान थी जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। सबसे बड़ा झटका फोटो के पीछे लिखा था, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है कभी कभी उस सच उसी इंसान ने छिपाया होता है। सान्या के फोटो पर लपटी उस देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। नहीं! आर्यन ने फोटो देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि तस्वीर में आरोही का साथ खड़ा था कबीर। पूरा कमरा खामोश हो गया। कबीर खुद तस्वीर देखकर हैरान था। ये कैसे हो सकता है? मायरा ने अविश्वास से पूछा, कबीर, क्या तुम आरोही को जानते हो? कबीर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में अचानक कुछ पुरानी यादें चमकने लगी। एक लड़की जो उसे भैया कहकर बुला रही थी, एक पुराना घर और एक वादा, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। कबीर ने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। सबकी नज़र स्क्रीन पर गई। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आरोही को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 11 बजे पुराने चर्च में आना। और नीचे लिखा था, अकेले। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यह मैसेज किसने भेजा था? आरोही कहाँ थी? कबीर का उससे क्या रिश्ता था? एक भावुक पल। रात को अस्पताल की छत पर सान्या अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी आर्यन उसके पास आया। डर लग रहा है। सान्या की आंखें भर गईं। मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी बहन को दोबारा खो न दूं। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। जब मैं हूँ, तुम्हें कोई खुशी तुमसे दूर नहीं जाएगी। सान्या मुस्कुरा दी और पहली बार इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दूर खड़ा उनकी हर बात सुन रहा था। और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में आर्यन, सान्या और आरोही साथ खड़े थे। वह शख्स तस्वीर को देखकर मुस्कुराया और बोला, खेल अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा है। चर्च में आखिर कौन इंतजार कर रहा था? क्या कबीर सच में आरोही को जानता था, या उससे फंसाने की कोशिश कर रहा था? और जो शख्स छुप कर सब नज़र रख रहा था, उसका असली मकसद क्या है? अगली रात घड़ी में 10:55 बज रहे थे। पुराना चर्च शहर के बाहरी इलाके में था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। कबीर अकेले वहां पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि थोड़ी देर दूरी पर आर्यन, सान्या और विवान की छिपकर उसका पीछा कर रहे थे। चर्च का पुराना दरवाज़ा
आधा खुला हुआ था। कबीर ने धीरे से उसे धक्का दिया। चिड्ड! दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अंदर मोमबत्ती जल रही थी और बीच में एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक पुराना डिब्बा रखा था। कबीर धीरे-धीरे उसके पास गया। उसने डिब्बा खोला। अंदर में पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कबीर, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि सच जानने का समय आ गया है। कबीर का हाथ कांपने लगा। उसी समय चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पूरा माहौल रहस्यमय हो गया। छुपा हुआ सच। डायरी के अगले पन्ने पर एक फोटो में वह खुद था। उसे देख उसने उसके साथ एक छोटी लड़की, वह लड़की जिसे सान्या आरोही कहती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका फोटो के पीछे लिखा हुआ था, आरोही सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं थी, वह तुम्हारी बहन थी। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। कि आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बचपन की यादें लौटने लगी। एक छोटी बच्ची जो उसका हाथ पकड़ कर चलती थी, उसे भैया कहकर बुलाती थी। उसी समय चर्च के पीछे एक किसी के चलने की आवाज़ आई, टक टक टक। कबीर के पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की धीरे धीरे अंधेरे में बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में आंसू। कबीर की सांसें थम गई, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे फोटो में थी। लड़की कांपती आवाज में बोली, भैया। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। ओ आरोही! लड़की ने सिर हिलाया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। भावुक मोड़। दूर खड़ी सान्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई। अगर ये सच था तो उसकी बहन सचमुच जिंदा थी। वह दौड़कर आई। आरोही! लड़की ने मुड़कर देखा और सान्या को देखते ही उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। दीदी! दोनों बहनें सालों बाद गले मिलीं। वह मौजूद इस इंसान की आंखें नम हो गईं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अचानक चर्च की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा चर्च अंधेरे में डूब गया। धड़ाम। मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए। तभी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, बहुत भावुक मिलन हो गया। अब नज़ारा असली खेल की बात कर लें। सबके चेहरे के रंग उड़ गए। आवाज़ किसी अनजान व्यक्ति की थी और अगले ही पल चर्च की दरवाजे पर एक प्रोजेक्ट चालू हुआ। उस पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में सान्या, आरोही और आर्यन थे, लेकिन उसके पीछे खड़ा एक और शख्स भी था। उसे देखते ही रुद्र के होश उड़ गए। विवान पीछे हट गया और कबीर की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि तस्वीर में जो था उसे वो सब जानते थे और वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज था। जिस सच को जानने के लिए सब इतने दिनों तक लड़ रहे थे, आज वही सच सामने आने वाला था। क्या प्यार जीतेगा या नफरत? क्या परिवार फिर से एक होगा? और आखिरी इस पूरी कहानी का असली विलन कौन था? आज मिलेगा हर सवाल का जवाब। चर्च में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर सब हैरान थे। तस्वीर में उसके पीछे खड़ा था इंसान कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रघुवीर था। आर्यन के गुस्से में कहा, ये तो उस कहानी का अगला खेल था। तभी चर्च के स्पीकर की एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। डॉक्टर रघुवीर की आवाज़ गूंज उठी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब है कि तुम सच तक पहुंच चुके हो। सब ध्यान से सुनने लगे। सालों पहले मैंने एक बड़ी गलती की थी। महत्वाकांक्षा में मैंने इस पर कोई परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बच्चों को अलग किया, झूठ बोला और सच छुपाया। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिकॉर्डिंग आगे चली, लेकिन इस एक चीज़ को मैंने कभी नहीं तोड़ पाया, सच्चा प्यार। आर्यन और सान्या एक दूसरे को देखने लगे। मैंने उन्हें अगले को
अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्यार हर बार जीत गया। अचानक चर्च का एक गुप्त दरवाज़ा खुला। अंदर कोई पुरानी फाइल्स, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग मौजूद थे। अब सबूत साफ था और सालों से छुपाया गया हर सच सामने आ चुका था। रुद्र ने पहली गहरी सांसें ली तो आखिरकार सब खत्म हो गया। विवान मुस्कुराया। हाँ, अब किसी को भागने की जरूरत नहीं। भावुक मिलन। कुछ दिनों बाद सान्या के पिता पूरी तरह ठीक हो गए। आरोही वापस आने अपने परिवार के साथ थी। कबीर को अपनी खोई हुई बहन मिली चुकी थी। सालों बाद पहली बार सब एक साथ बैठे। ना कोई डर, ना कोई राज, ना कोई झूठ। परिवार की प्यार की जीत। एक शाम आर्यन ने अब सान्या को उसी पुराने बगीचे में बुलाया। वहां पहली बार मिले थे। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडी थी। आर्यन घुटने के बल बैठ गया और बोला, बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब पूरी जिंदगी एक साथ चलोगी। सान्या की आंखें भर गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, हर जन्म में। सब गलती तालियां बजाने लगे। आरोही, कबीर, रुद्र और विवान और पूरा परिवार खुश थे। कहानी का संदेश। शादी के दिन सान्या ने कहा, मोहब्बत कभी भी बगावत नहीं होती। बगावत तो झूठ, नफरत और डर करते हैं। सच प्यार हमेशा लोगों को जोड़ता है। आर्यन मुस्कुराया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल रास्ते ही हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी तक पहुंचाता है। और अगर सच्चा प्यार हो तो वह हर साजिश, हर दूरी और हर मुश्किल को हरा सकता है। अगर आपको पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पसंदीदा किराएदार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर